नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का राजभवन के समक्ष लगातार अनिश्चितकालीन चल रहा है धरना। बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद पहुंची मुखिया संघ से मिलने। इन लोगों की मांग को सुना, समझा और कहा कि आपकी मांग पूरी होंगी, हम सरकार के समक्ष रखेंगे। इन लोगों ने विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया और यह मांग किया कि आप लोग जल्द से जल्द इस अनिश्चितकालीन धरना को खत्म कीजिए। हम सरकार के समक्ष आप लोगों की बात को रखेंगे और इस पर जल्द से जल्द समाधान होगा। सभी 5 सूत्री मांग लेके बैठे हैं और हमने बोला है कि हमारी सरकार से हम लोग को इसलिए उम्मीद है क्योंकि पहले मुखिया जी लोग किसी का काम नहीं कर पाते थे। पूर्व की सरकार जो आजू बीजेपी की थी, ना पेंशन बना पाते थे ये लोग, हर किसी को घर भेजना पड़ जाता था वापस। हर कोई निराशाजनक जनता एकदम मतलब समझिए मायूस होकर घर से लौटते थे मुखिया जी के घर से। पर आज हर योजना वो दे पा रहे हैं लोगों को, एक एक व्यक्ति को पेंशन दे पा रहे हैं। तो सरकार ने मान सम्मान दिलाने का काम किया और हमने पूर्व में इनका जो डिमांड है उसको विधानसभा में रखा है, जिसकी वजह से थोड़ी राशि बढ़ी थी। लेकिन क्योंकि सम्मानजनक राशि सभी मुखिया को चाहिए और उनका जो 5 सूत्री मांग है वो ये है कि अगर कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो 30 लाख का कंपनसेशन होना चाहिए, 30,000 केरल की तर्ज पे इनका वेतन होना चाहिए। फिर इनका जो वित्तीय शक्ति जो छीन लिया जाता है किसी के आरोप पे, तो बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं और इनको थोड़ा सा अच्छे से गहन जांच होना चाहिए। तुरंत इनका वित्तीय शक्ति नहीं छीना जाना चाहिए। साथ में जो पंचायत को जो राशि मिलती है जो पंचायती राज आयोग से, वो रुक गई है, जिसकी वजह से पंचायत में विकास नहीं बाधित हो गया है। तो वो हमने मामला भी उठाया था विधानसभा में, तो उसका भी जवाब आया था जो टेक्निकल का कुछ है, लेकिन हम लोग उस पर भी पॉजिटिव है कि वो जल्द इनका पूरा हो जाएगा। साथ ही इनका एक और जो मांग है कि जो मैया सम्मान योजना और जो अबू आवास ये सब मिल रहा है वो सिर्फ मतलब उसमें इन लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया है, या फिर जो सरकारी हमारे जो कर्मचारी लोग हैं जो गरीब तबके के हैं उनको इसलिए इसमें छांट दिया जा रहा है क्योंकि या तो मुखिया है, या तो वार्ड सदस्य है, या तो वार्ड परिषद है, या तो आंगनबाड़ी सेविका है। तो ये जेन्युइनली अब हम लोग को देखना होगा कि जो गरीब है, जो श्रेणी में आते हैं, उनको इंश्योर करना होगा कि उनको भी सरकार का लाभ मिले। 2 चीज़ें हैं, एक तो मैया सम्मान योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक। लोग चाह रहे हैं हमको भी मिलना चाहिए, आप भी ये कहें कि ये लोगों ने भी मांगा, ये कैसे पूरा हो पाएगा? आपके क्या अनिश्चितकालीन धरना है, आपकी बातचीत करने के बाद से क्या लगता है, ये आगे कंटिन्यू रहेगा या फिर ख़त्म करके वापस लौटेगा? देखिए, सभी मुखिया जनप्रतिनिधि हैं और इनको इतना मतलब इनको विश्वास भी हमारे सरकार से ही है, क्योंकि पूर्व में कुछ भी नहीं हुआ। कितनी भी सरकारें आई, कभी कुछ ना, लोग जागरूक भी नहीं थे कि अपनी डिमांड को ऐसे मांग सकते हैं। तो एक एक करके सबकी समस्या हमारे सरकार के माध्यम से हल हो रहा है। और जब इनकी मांग है और कई समय से ये बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि आँख और कान हमारी सरकार बंद करके बैठी रहती है। ज़रूर उनका प्रयास चल रहा होगा, मुखिया जी को भी खुश करना है। तो मुखिया जी को तो दुखी करके राज्य नहीं चलाया जा सकता है, इसलिए इनके पक्ष में सरकार ज़रूर कुछ अच्छा निर्णय लेगी। हम लोग विधानसभा में भी इस मामले पर रखे थे, मुखिया जी लोग के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी लेके गए थे मिलाने के लिए। फिर उस समय आलमगीर आलम जी थे, उस समय उन लोगों के पास डेलीगेशन गए थे मिलने के लिए। तो हमने बहुत पहल किया अपने तरफ से, हमने कहीं भी नहीं छोड़ा है और कुछ दिन में हमारी मुलाकात फिर होनी है राज्य के नेतृत्व से, तो हम वहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले आप सबों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। आज झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अनिश्चितकालीन धरना का आज 9वां दिन है और आज अभी थोड़ी देर पहले सत्ता सरकार के और ऐसे कहिए युवा माननीय विधायक जी जो सुख दुख में सबों का साथ देने वाले ऐसे विधायक माननीय श्रीमती अंबा प्रसाद जी हैं यहाँ पर आए और हम लोग उनको 5 सूत्री जो हम लोग का मांग है उसको सौंपे भी, और उन्होंने बारीकी से हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है उसको अध्ययन किए और बोले कि आप सबों का हम मांग पहले भी विधानसभा में कई बार उठा चुके हैं और हम प्रयास करेंगे कि आप सबों का जो मांग पत्र है उसको हम
सरकार तक पहुंचाते हैं और आप लोग का मांग पत्र को दिलवाने में हम मदद करते हैं।